एक्सरसाइज 7J के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें डायरेक्शंस गिवन है। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो केस स्टडी दिया हुआ है, जो केस स्टडी दिया है, इसको स्टडी करना है। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर देना है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें जो केस स्टडी है, अभय वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स एंड प्लेज फॉर 3 आवर्स एवरी डे, द रेस्ट ऑफ द डे ही स्पेंड्स ऑन डेली कोर्स। तो अभय वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे, कितनी देर माने पर डे, एवरी डे, हर एक दिन अभय 8 आवर्स वर्क करता है। कितनी देर वर्क करता है? 8 आवर्स। ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स वो स्लीप करता है माने सोता है। एंड प्लेज फॉर 3 आवर्स एवरी डे, और 3 आवर्स वो प्ले करता है, खेलता है। तो द रेस्ट ऑफ द डे ही स्पेंड्स ऑन डेली कोर्स, और द रेस्ट ऑफ द डे, और जितना उसके पास टाइम बचा, पूरे 24 आवर्स में जितना टाइम बचा, ही स्पेंड्स ऑन डेली कोर्स माने, और जो उसका जो खाली होता है, ही स्पेंड्स, वो टाइम किस पर स्पेंड करता है? वो डेली कोर्स। तो जो उबाऊ काम में होता है उस तरह से कामों में वो खर्च करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके आधार पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे डज अभय वर्क, वो फ्रैक्शन निकालना है कि जिसमें अभय वर्क करता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे, वन डे में वो कितना फ्रैक्शन अभय वर्क करता है। तो यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो अभय वर्क्स कितना करता है? तो अभय वर्क्स फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स एवरी डे। जो फ्रैक्शन निकालनी है आपको, ये देखना है कि फ्रैक्शन जो निकालनी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे डज अभय वर्क, जो अभय वर्क कर रहा है उसकी फ्रैक्शन निकालना है वन डे के बिहाफ पर। तो अभय वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे, तो कितनी देर वो वर्क करता है? 8 आवर्स। और पूरे डे में, वन डे माने पूरे डे के लिए बात कर रहा है, तो एवरी डे कितना होता है? अ डे। तो वन डे हैज 24 आवर्स। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। मीन्स 24 आवर्स में इतनी देर ही वर्क करता है। तो फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज अभय वर्क, माने जो वर्क करता है उसके लिए है अभय वर्क, इक्वल हो जाएगा। अभय वर्क कितनी देर करता है? जितनी देर वर्क करता है। जो फ्रैक्शन निकालनी, वर्क की निकालनी है कि वर्क में कितने आवर्स लगते हैं, 8 आवर्स। तो 8 आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो जाएगा अ डे। तो वन डे का कितना होता है? 24 आवर्स, 8/24। तो 8 आवर्स वर्क करता है आउट ऑफ 24 आवर्स में, माने वन डे की बात कर रहा है। तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 8 आवर्स वर्क करता है आउट ऑफ 24 आवर्स में, तो 8/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इक्वल आ गया 1/3। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी में लिखा हुआ है 1/3,
तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे डज अभय स्पेंड ऑन डेली कोर्स, माने डेली कोर्स पर उसकी फ्रैक्शन क्या है, किसके बिहाफ पर, आउट ऑफ अ डे। अ डे मीन्स हो गया, वन डे में कितना होता है 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में वो स्पेंड करता है किस पे, डेली कोर्स पर कितना करता है, तो डेली कोर्स पर कितना कर रहा है ये इसमें देख लें। द रेस्ट ऑफ द डे ही स्पेंड्स ऑन डेली कोर्स, कि जितना टाइम बच गया 24 आवर्स में, डे में जितना टाइम बचा, क्योंकि वो 8 आवर्स तो वर्क करता है, 6 आवर्स स्लीप करता है और 3 आवर्स प्ले करता है। इसके बाद जो रेस्ट टाइम बच रहा है डे का, उसका यूज करता है डेली कोर्स में। तो डेली कोर्स में, तो डेली कोर्स का जो फ्रैक्शन है क्या हो जाता है, तो डेली कोर्स पर कितना स्पेंड कर रहा है, वन डे में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करके निकाल लें, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए स्पेंट ऑन डेली कोर्स, तो डेली कोर्स पर कितना स्पेंड हो रहा है, तो जो टाइम स्पेंड हो रहा है स्पेंट ऑन डेली कोर्स, तो ये 24 आवर्स टोटल होते हैं। 24 में से माइनस कर देंगे जितना वो अदर उसमें स्पेंड करता है टाइम को, अदर टाइम स्पेंड करता है किस पर, 8 आवर्स स्पेंड करता है वर्क पर, स्लीप पर कितना करता है 6 आवर्स वो स्लीप करता है और 3 आवर्स प्ले करता है। माने ये टाइम तो उसका हो गया वर्क का, ये स्लीपिंग का हो गया और ये प्लेइंग का हो गया। इसके अलावा जो टाइम बचा, तो 24 आवर्स होते हैं, तो 24 में कितने आवर्स जो उसने वर्क किया है ये देख लें। तो 8 6 14 14 3 17, तो 24 में 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, तो मीन्स 7 आवर्स हो गया। और वन डे में कितने आवर्स होते हैं, तो वन डे इक्वल होता है 24 आवर्स। तो फ्रैक्शन कौन से निकालने हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ अ डे, फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज अभय स्पेंड ऑन डेली कोर्स, देखिए डेली कोर्स पर वो कितना स्पेंड कर रहा है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो डेली कोर्स पर जो स्पेंड हो रहा है कितना हो रहा है 7 आवर्स, तो 7 आपका न्यूमरेटर बन गया आउट ऑफ अ डे, तो अ डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 7/24, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए में 7/9 7/17, बी में सी ऑप्शन है 7/24, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आंसर से, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ अ डे अभय स्पेंड्स ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग। क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ अ डे, वन डे में उसकी फ्रैक्शन निकालने, किसका सम ऑफ द फ्रैक्शंस किसका है, जो स्पेंड्स ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग, स्लीपिंग और प्लेइंग में जो टाइम लग रहा है उसका जो सम आएगा उसका फ्रैक्शन निकालना है अ डे के बिहाफ पर। तो यहां पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो द सम ऑफ द टाइम ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग इक्वल, देखिए द सम ऑफ द टाइम ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग, स्लीपिंग और प्लेइंग का टाइम क्या है, तो इसमें जो आपकी केस स्टडी दी गई है तो स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स वो स्लीप करता है
और प्ले कितने फॉर 3 आवर्स है तो +3 हो जाएगा, इक्वल कितना आ गया 9 आवर्स। तो 9 आवर्स वो प्लेइंग एंड स्लीपिंग में स्पेंड करता है। और जो 1 डे के बिहाफ पर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो 1 डे इक्वल टू क्या है 24 आवर्स। 24 आवर्स तो क्या निकालना है आपको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी ना, फ्रैक्शन ऑफ ए डे स्पेंड्स ऑन, तो द फ्रैक्शन ऑफ अ डे स्पेंड्स ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग, स्लीपिंग एंड प्लेइंग। फ्रैक्शन जो निकालनी है क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ डे स्पेंड्स ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग, स्लीपिंग और प्लेइंग दोनों को मिला करके जो होता है, तो उसका टाइमिंग क्या है 9, तो ये आपका हो गया 9 न्यूमरेटर हो गया। और जो फार ऑफ आउट ऑफ किसके निकालना है अ डे में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं, तो 9/24। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 से सिंप्लीफाई होगा तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो इक्वल निकल आया 3/8। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सी में लिखा हुआ है 3/8, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, which of the following fractions is equivalent to the fraction of a day spent by Abhay on sleeping? माने जो स्लीपिंग आउट ऑफ अ डे जो फ्रैक्शन है अभय की, जो स्लीपिंग में जो स्पेंड करता है टाइम, उसकी जो फ्रैक्शन है बनती है, वो फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, माने किसके इक्वल है फ्रैक्शन, ये आपको देखना है। तो पहले फ्रैक्शन हम बना लेते हैं, तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ ए डे, तो इसमें अभय कितना स्लीपिंग पर स्पेंड करता है, स्पेंट ऑन स्लीपिंग, तो स्लीपिंग पर कितना स्पेंड कर रहा है वो, स्लीपिंग पर 6 आवर्स, कितना स्पेंड करता है 6 आवर्स, ये स्लीपिंग पर स्पेंड कर रहा है। और जो 1 डे के बिहाफ में इसकी फ्रैक्शन निकालनी है पहले, तो 1 डे इक्वल टू कितना हो गया 24 आवर्स हो गया। तो इसमें फ्रैक्शन निकल आई आपकी फ्रैक्शन ऑफ अ डे, फ्रैक्शन ऑफ अ डे स्पेंट बाय अभय, स्पेंट बाय अभय, बाय अभय ऑन स्लीपिंग, ऑन स्लीपिंग, तो ये फ्रैक्शन कितनी निकलेगी उसको हमें देखना है। तो फ्रैक्शन ऑफ ए डे स्पेंट बाय अभय ऑन स्लीपिंग, तो स्लीपिंग पर कितना स्पेंड हो रहा है 6 आवर्स, 6 आवर्स, और आउट ऑफ 1 डे, 1 डे मीन्स हो गया 24 आवर्स, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई 6/24। इसको चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर लें, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो इक्वल आ गया 1/4 हो गया, ये फ्रैक्शन बन गई। अब ये जो 1/4 फ्रैक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये देखना है किसके इक्विवेलेंट है। तो जैसे इसमें देखें तो 1/4 किसके इक्विवेलेंट है, तो 1/4 कोई किसी के इक्वल तो नहीं है ऐसे। अब इसमें हम देखें कि क्या उसका जो शेप है, अगर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या इसमें कोई बन सकती है क्या फ्रैक्शन, तो 1/2 अगर हम देखें तो 1 आपका ये सेम जा रहा है और ये डिनोमिनेटर अलग हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ए इसके इक्विवेलेंट नहीं है। बी में देखें ये 6 हो गया, अगर 1 को हम 6 करेंगे तो इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो 6/24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आपका बन रहा है। अब यहां पर देखें अगर, तो जैसे कि सपोज करिए कि
और आगे थर्ड वाला सी वाला देखते हैं, 4/24, 4/24। तो जब न्यूमरेटर 4 हो गया, पहले 1 था अब 4 हो गया, तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना बन जाएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4/16 आ जाएगा। तो 4/16 के इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट नहीं। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी आपका इससे टैली नहीं कर रहा। डी वाला देखें तो डी में अगर न्यूमरेटर यहाँ पर 3 है, डिनोमिनेटर 12 है, तो न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर कितना है? 1 है। जब इक्विवेलेंट लाना है तो अगर 1 न्यूमरेटर है इसका, तो 1 न्यूमरेटर को अगर 3 करे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, इसका मतलब इससे टैली कर रहा है। तो ये जो 1/4 है किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आपको देखना है। तो 1/4 फ्रैक्शन में क्या करें? 1, अगर 1 ही रखेंगे तो क्या होगा? मीन्स हो गया कि इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 1/4 ही आएगा, तो ये तो है नहीं। 6 रखते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये भी नहीं। अगर 4 रखते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसमें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये भी नहीं है। डी में देखें, अगर 3 करते हैं यहां पर तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं साथ साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहां देखें तो 3 1 जा 3/4, 3 जा 12, तो 3/12 हो गया। यही आंसर आ गया 3/12। देखिए 3/12 मैच कर रहा है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 7J के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।